हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम निडेरिया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। रेडियल सिमेट्री इनवर्टिब्रेट एनिमल विद डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू ओनली विल बी प्लेस्ड इन। एक त्रिज्या सममित अकशेरुकीय प्राणी जिसमें केवल उत्तक विभेदन देखा जाता है वो कौन सा है? तो वो है निडेरिया। निडेरिया में जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो निडेरिया में पाया जाता है। इनमें ना ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब दो जर्म लेयर होगी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेंट्रेटा? तो सिलेंट्रेटा इनमें से कौन सा है? तो जो सी फैन होता है ना वो सिलेंट्रेटा होता है। सी फैन सिलेंट्रेटा होता है जिसका जीनस होता है गार्गोनिया। ठीक है। समुद्री खीरा या सी कुकुम्बर किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आता है। सी लिली को किस फाइलम में रखा गया है? इसको भी इकाइनोडर्मेटा में रखा गया है। सी हॉर्स एक फिशीज है, मतलब मत्स्य मछली है। ठीक है। आपको पता है कि सी हॉर्स को है ना प्रेग्नेंट मेल भी कहा जाता है। मैच द लिस्ट 1 to list second and select the correct answer from the code given below the list। तो जो पेलियम होता है ना वो मसल्स होती है। ठीक है। रोपेलियम होता है वो ओबेलिया होता है। जो पेलियम होता है ये एक स्तनधारी होता है, और जो नियोपिलीना होता है वो मोनोप्लेकोफोरा होता है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडम्शिया एंड सिलेक्ट द योर आंसर फ्रॉम द कोड। जो एडम्शिया होता है ना वो पैरासाइट नहीं होता। ठीक है। एक तो ये गलत है। ये कॉमन सेलेज में शो करता है, तो ये कॉमन सेलेज में जो हर्मिट क्रैब है ना उसके साथ शो करता है, तो ये बात सही है। इट इज़ कॉल्ड सी एनिमोन, इसे सी एनिमोन कहा जाता है, तो ये भी सही बात है। इसे सी एनिमोन कहा जाता है। किसको? एडम्शिया को। इट्स कॉल्ड हर्मिट क्रैब, इसको हर्मिट क्रैब नहीं सी एनिमोन कहा जाता है। जो एडम्शिया है उसको सी एनिमोन कहेंगे, और ये ग्लास एंथोजोआ में आता है, सिलेंट्रेटा परिवार का सदस्य है। और ये जो हर्मिट क्रैब होता है ना उसके साथ कॉमन सेलेज में शो करता है। साइंटिफिक नेम ऑफ सीफर को जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो ओबेलिया जेनिक्यूलेटा जो है वो सीफर कहलाता है। सीफर का जो जूलॉजिकल नेम है वो है ओबेलिया जेनिकुलेटा। ठीक है। क्लियोना क्या है? क्लियोना बोरिंग स्पंज बोलते हैं क्लियोना को। ठीक है। क्लियोना से है ना जो पर्ल कल्चर है उसको बहुत हानि पहुंचती है। पेनाटुला को सी फैन कहा जाता है। एंटीडोन को फेदर स्टार कहा जाता है। ये जो एंटीडोन है इसे फेदर स्टार कहते हैं, और ये इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज पैलेजिक? मतलब कि कौन सा है जो स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जंतु है? वो है एक तो नॉक्ट्यूला और एक फाइसेलिया। ये दोनों, फाइसेलिया को है ना वो पुर्तगाली की युद्धपोत कहा जाता है। ठीक है। ये दोनों ही नॉक्ट्यूला और फाइसेलिया पैलाजोई का मतलब स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल मूंगा इज, जो रेड कोरल मूंगा है वो उसका साइंटिफिक नाम है कोरेलियम रूब्रम। इसको है ना मोस्टली लोग अंगूठी के में जड़वा के पहनते हैं। समुद्री जीव है ये। ठीक है। और जो प्यूबिपोर म्यूजिका है उसको ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है। ठीक है। फंजिया को सॉलिटरी कोरल कहा जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ? कौन सा कोरल रीफ नहीं है? तो एटॉल है ना ये कोरल रीफ का एक टाइप है। फ्रिंजिग रीफ है ना ये भी कोरल रीफ का टाइप, और बेरियर रीफ भी कोरल रीफ का टाइप है। 3 टाइप की ही कोरल रीफ प्रेजेंट होती है। लेगून कोई भी कोरल रीफ का एक टाइप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अप्लाई मेट्रीडियम? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेट्रीडियम के लिए लागू होती है? इट क्लास हाइड्रोजोआ, तो ये क्लास हाइड्रोजोआ से नहीं एक्टिनोजोआ से बिलोंग करते हैं, तो ये गलत हो गया। इट्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड बाय 6 पेयर ऑफ प्राइमरी
मेंटेन्स तो ये जो है ना, ये 6 पेयर में नहीं 2 प्रकार टाइप में डिवाइड होती है। इट इज़ हर्मोफ्रोडाइट, ये हर्मोफ्रोडाइट है, तो ये बात भी गलत है, ठीक है। इट हैज़ नो स्केलेटन, ये बात सही है। जो एनिमोन्स होते हैं ना, उनमें कोई भी स्केलेटन नहीं पाया जाता, ठीक है। वेलेरियम, वेलेरियम इज़ ए स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद ओरेलिया एंड वेरेलियम ओरेलिया से संबंधित संरचना है, और जो वेरेलियम है वो एक संरचना है जो ओरेलिया से जुड़ा हुआ है। इसमें ट्रू वेरेलम तो नहीं पाया जाता, मतलब ये इसमें बोल रहा है कि ट्रू वेलम पाया जाता है, लेकिन जबकि जो ओरेलिया होता है इसमें ट्रू वेलम नहीं पाया जाता, स्यूडो वेलम प्रेजेंट होता है। इट इज़ लाइक ए ट्रू वेलम ऑफ हाइड्रोजोअन्स मेडूसा एंड डज नॉट कंटेन एंडोडर्मल सेल्स। तो ये है ना, एक तो ये बोल रहा है कि ट्रू वेलम होता है, जबकि ये शूडो वेलम इसमें प्रेजेंट होता है, और ये एंडोडर्मल सेल से नहीं बना हुआ, जबकि ये एंडोडर्मल सेल से ही बना हुआ होता है, ठीक है। हाइड्रोजोन मेडूसा के ट्रू वेलम के विपरीत अंतः कोशिकाएं होती है, ये सही है। जो अनलाइक ट्रू वेलम है ऑफ हाइड्रोजोन मेडूसा, इट कंटेन एंडोडर्मल सेल, ठीक है। इट इज़ डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ नैरो रीजन ऑफ अम्ब्रेला एंड जॉइन द एज, ये किनारे पर सटे हुए अम्ब्रेला के सक्रिय हिस्से नहीं बनाता, ये बात भी गलत है, जबकि बनाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंडिविजुअल ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा बिलोंग द सब क्लास हेक्साकोरेलिया ऑफ क्लास एक्टिनोजोआ, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह है जो सब क्लास हेक्साकोरेलिया जो कि समूह एक्टिनोजोआ का है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कौन सा आता है। तो ये जो यूट्रिसीनिया, जोंथस और एडवर्शिया है, ये सब क्लास इसमें आते हैं सिलेंट्रेटा में। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सोलेटरी कोरल, तो सोलेटरी कोरल का एग्जाम्पल है फंगिया। फंगिया एक सोलेटरी कोरल है, जिसे मशरूम कोरल भी कहा जाता है, ये बड़ा सोलेटरी कोरल होता है। जो मिड्रीना है ये क्या है, ब्रेन कोरल होता है। जो मिलीफोर है ये हाइड्रोइड कोरल होता है, ये कोरल रीफ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज़, फंजिया को कॉमन नेम क्या है, तो मशरूम कोरल कहा जाता है फंजिया को, ठीक है। और जो लाल कोरल है उसको कोरेलियम, ब्रेन कोरल को मेड्राइन, ऑर्गन पाइप कोरल को ट्यूबिफोर कहा जाता है। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन ऑफ फाउंड इन, जो डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और एसिलोमेट भी होते हैं, तो जो सिलेंट्रेटा में आएंगे, मतलब सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक होता है, तो सी एनिमोन सिलेंट्रेट्स में आता है, ठीक है। ये एनालिड में आएंगे तो ये एसिलोमेट्स नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं आएंगे और ये भी नहीं आएंगे। क्योंकि वो बाकी सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक जो गुहा होती है, कैविटी होती है, वो प्रेजेंट होती है। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल किंगडम बिगेन फ्रॉम, त्रिस्तरीय अवस्था जंतु के किस जगत में पाई जाती है, तो हेलमिंथीज में स्टार्ट होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, निमेटोसिस्ट किसका, तो ये है ना सिलेंट्रेट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इम्पॉर्टेंट, जो मतलब सिर्फ इसमें पाया जाता है सिलेंट्रेट्स में ही, निमेटोसिस्ट। और ये क्या करते हैं, ये भोजन को पकड़ने, शिकार करने, गमन करने, चिपकने वगैरह से काम में आते हैं। साइक्लोप इज़ द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, साइक्लोप्स किसका सेकेंडरी होस्ट है, तो जो गिनी वर्म होते हैं उनका साइक्लोप्स सेकेंडरी होस्ट होता है। और जो प्राइमरी होस्ट कौन होता है, तो प्राइमरी होस्ट होता है ये मनुष्य। वुचरेरिया कॉज, वुचरेरिया से क्या होता है, तो वुचरेरिया से सबको पता है, नॉर्मली 10th क्लास के स्टूडेंट्स में 10th क्लास की बुक्स में आ जाता है कि जो एलिफेंटिएसिस होता है वो वुचरेरिया, हाथी पाँव रोग वुचरेरिया से होता है। जो एंट अमीबा हिस्टोलोटिका है वो पेचिश रोग करती है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस पायरिया से रिलेटेड है।
सिर दर्द का कारण है ट्रिप्नोसोमा रोडोसेंस। वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टी है वो वाहक होती है क्यूलेक्स मच्छर का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेड मैन ऑफ फिंगर। डेड मैन ऑफ फिंगर किसे कहा जाता है, तो एल्सोनिया को डेड मैन ऑफ फिंगर कहा जाता है। एल्सोनिया को डेड मैन ऑफ फिंगर मृत मनुष्य की अंगुली कहा जाता है। फाइसेलिया को पुर्तगालिक सिपाही कहा जाता है। ट्यूबीफोरा को ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है। कोरेलियम को रेड कोरल कहा जाता है, ठीक है। जो जाइलेरिया पॉलीमॉर्फा है ये एक फंगस है। कॉर्डविड फ्रेजाइल है, ये सीविड होता है। आर्किस मस्कुला एक ऑर्किड होता है और कैलिना एक पोरीफेरा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरासाइटिक एनिमल। पैरासाइटिक एनिमल नहीं है, कौन सा है, सी एनिमोन पैरासाइटिक एनिमल नहीं है क्योंकि ये सहभोजिता दर्शाता है। सी एनिमोन आमतौर पर शिकार करता है, जो अपने जाल में फंसाकर शिकार करता है और सहजीवी जीवन यापन करता है, ठीक है। बाकी जो मस्कीटो है वो भी पैरासाइट होते हैं। जो टैपवर्म होते हैं वो भी पैरासाइट होता है। और लीद जोंक भी किसी पर चिपक कर भोजन ग्रहण करता है। मतलब पैरासाइट क्या होता है, जो कि दूसरे को मारता नहीं है लेकिन उस पर डिपेंड होता है फूड के लिए। निडेरियंस क्या होते हैं, तो एसिलोमेट होते हैं निडेरियंस। इनमें सिलोम गुहा नहीं पाई जाती। सिलोम निडेरियंस को सिलेंट्रेटा कहा जाता है। एक गुहे को होते हैं ये साइजोसिलोमेट एनिलिडा। साइजोसिलोमेट कौन होते हैं, जो एनिलिडा होते हैं, ऑर्थ्रोपोडा होता है, मोलस्का होते हैं, ये सब साइजोसिलोमेट होते हैं। एंटेरोसिलोमेट्स होते हैं काइनोडर्मेटा और कोर्डेट्स, एंटेरोसिलस। और जो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं वो निमेटोड्स होते हैं, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिलेंट्रेटा शोज मैक्सिमम पॉलोमॉर्फिज्म। तो जो साइफोनोफोरा है वो मोस्टली सबसे ज़्यादा है ना पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। मतलब उसमें मेडुला पॉलिप और ये अवस्थाएं पाई जाती है बार बार। बहुरूपी दर्शाता है, बहुरूपता दर्शाता है। द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओबेलिया आर। ओबेलिया में जो फीडिंग जॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाती है, तो वो पॉलिप्स कहलाती है। निडेरिया में द्विरूपता होती है। पॉलिपॉइड्स और मेड्यूसॉइड्स अवस्था दर्शाते हैं। ब्लास्टोसील पर किनारे मुकुलन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। A coral reef lying close to shore of some volcanic island is known as। एक कोरल रीफ जो कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास में होती है वो कहलाती है फ्रिंजिस रीफ। जो ज्वालामुखी द्वीप समूह के पास में पाई जाने वाली कोरल रीफ को क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा। तो फाइलम सिलेंट्रेटा से कौन बिलोंग नहीं करता, सी पेन सिलेंट्रेटा में आता है, सी फैदर सिलेंट्रेटा में आते हैं और सी जो फैन होते हैं वो भी सिलेंट्रेटा में आते हैं, जबकि सी कुकुम्बर है ना वो इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। नेमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। तो नेमेटोसिस्ट किस में देखी जाती है, सिलेंट्रेटा का ये कैरेक्टरिस्टिक है। नेमेटोसिस्ट फाइलम सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण है। सिलेंट्रेटा एक स्पर्शक लगे होते हैं। स्पर्शकों में डंक मारने वाला दंश कोशिका होती है जो शिकार को मूर्छित करने और पकड़ने में मदद करती है, शत्रु से इसकी रक्षा करती है। व्हाट इज़ अ नेमेटोसिस्ट। तो पार्ट ऑफ सेल होता है नेमेटोसिस्ट, जो कि जिसमें है ना शिकार करने में। सिलेंट्रेटा का बहुत प्रमुख लक्षण होता है निडेरिया या सिलेंट्रेटा का। मेडुसा ऑफ ओबेलिया डिफर फ्रॉम ओरेलिया इन हैविंग। तो जो ओबेलिया का मेडुसा ओरेलिया है वो किस प्रकार अलग होता है, क्योंकि उसमें रोपेलियम होता है। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में बहुरूपता देखी जाती है। जो पॉलिप होता है वो पोषद होता है, सुरक्षा और अलैंगिक जनन करता है, जबकि जो मेडुसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ओबेलिया का जो मेडुसा है वो रोपेलियम के कारण ओरेलिया से अलग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोरल। तो साइनिया एक कोरल नहीं है।
जबकि पेनिटुला, ट्यूबिफोरा और आइक्युलेना एक कोरल है। कोरल रीफ इकोसिस्टम की ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि कॉलोनीज़ के रूप में विद्यमान होती हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है।